रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 133 दोहा नंबर 151 के आगे। दोस्तों, माताओं एवं बहनों, रामायण सुनिए, आनंद लीजिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जिस घर में रोज़ रामायण पढ़ते हैं या सुनते हैं उस घर में कभी किसी प्रकार की विपत्ति, दुख, दरिद्र नहीं आता है और हमेशा बाबा बजरंगबली उस घर की रक्षा करते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्थमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। तह करि भोग विशाल तात गए कछु काल पुनि। हो अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छामय नरवेश संवारे होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह धरि ताता करी हूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निवृत्त मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी भवतरिहाहि मम तामद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया सो अवतरहि मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर
ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पूर्वमय अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना अंतर ध्यान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, कृपा निधान। भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपतियोर धरी भगत कृपाला तेहि आश्रम निव से कछु काला। समय पाई तनु तजियन आशा जाई की नियम रावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। अजय मंगल भावन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यह इतिहास पुनीत यति उमहि कही वृक्ष के। भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म करहे। यज्ञवल्क जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने माता पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास परायण 5वां विश्राम। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुनु मुनि कथा पुनीति पुरानी जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदिति एक कई दिशु सत्य के तु तह बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने माता पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगुल सुत बीरा सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था।
उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सूत आही, नाम प्रताप भानु अस ताही। अपर सुताही अरिमर्दन नामा, भुज बलय तुलय चल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पार्वती के समान पर्वत के समान अटल रहता था। भाई हैं परम समिति, सकल दोष छल बरजिति प्रीति। जेठे सुतहि राजन नृप दीन्हा, हरि तयाप गमन बन कीन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जब प्रताप परिब भयऊ, नृप फेरी दोहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही सेंग राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राहु हरसाना, अरुबाजे गह गहे अनिशाना। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन साधिन पुचले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला,
जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुईं, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, अलय लय दंड छाड़ि नृपुदीन्हे। सकल यवनी मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीप भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, रामायण सुनने के लिए धन्यवाद।